Assalamu alaikum everyone. I Muhammad Ahmed Khan presenting you on the topic rightmost derivation. So let's start. Past trees और derivation trees. सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि डेरिवेशन होती क्या है। इसमें आपको एक ग्रामर दी हुई होती है और उससे आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करना होता है, उसे आप डेरिवेशन कहते हैं। और ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपके पास लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक होती है आपके पास राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो जैसा कि हमारे पास हमारा टॉपिक राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो हम उसी को ही कवर करेंगे। इस स्लाइड में जैसे कि बताया गया है कि अ पास ट्री और पासिंग ट्री और डेरिवेशन ट्री और कॉन्क्रीट सिंटैक्स ट्री इज एन ऑर्डर रूटेड ट्री that represent the syntactic structure of a string according to the some context free grammar. In parse tree, the points are called nodes. Each node has a label on it. The topmost node is called the root. The bottom nodes are called the leaves. और इसमें हमारे पास आप फिगर में देख सकते हैं कि पार्सिंग ट्री किस टाइप के होते हैं। व्हाट इज़ राइट मोस्ट डेरिवेशन? अब राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ स्ट्रिंग बाय एक्सपेंडिंग द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल एट ईच स्टेप इज कॉल्ड राइट मोस्ट डेरिवेशन। और इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसको हम राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको बताता चलूँ। हमने कंसिडर किया है इस ग्रामर को कि एस इम्प्लाइज टू ए बी स्लैश बी ए। इसी तरह से ये हमारे पास पूरी वो दी हुई है, ग्रामर दी हुई है और ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। हमने फिर एक स्ट्रिंग को कंसिडर किया है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी बी ए ट्रिपल बी ए। अब हमने इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है। इस स्ट्रिंग को अब हम कैसे ड्राइव करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। राइट मोस्ट डेरिवेशन में जो नॉन टर्मिनल वैल्यू है कैपिटल बी, जिसकी स्ट्रिंग पीछे गिवन थी हमारे पास एस इम्प्लाइज ए बी, जो हमारे पास बी बी है राइट मोस्ट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास एस इम्प्लाइज टू ए बी है तो हमने कैपिटल बी की वैल्यू सेलेक्ट कर ली है जो हमारे पास राइट मोस्ट टर्मिनल पर है, और उस बी को रिप्लेस कर दिया है बी से। और जो वैल्यूज़ हैं जिनको हम रिप्लेस कर रहे हैं ये गिवन है हमारे पास। इसी तरह हम ये ऑपरेशन करते जाएंगे। ऑपरेशन भी हम राइट मोस्ट साइड पर करेंगे। इसी तरह हम देखते जाएंगे हमें स्ट्रिंग कौन सी चाहिए और ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है। जब तक हमारे पास गिवन स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो जाती हम ये ऑपरेशन करते जाएंगे। जब हमारे पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, जब हम इसको ड्राइव कर लेंगे तो फिर हम इसका एक पार्सिंग ट्री बनाएंगे। पार्सिंग ट्री और सॉरी राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। अब इसके अंदर हमने उसी स्ट्रिंग को जो हमने कंसीडर की थी उसी को देखकर हमने एक पार्सिंग ट्री बनाया है। ये ट्री, ये जो गिवन ट्री में राइट मोस्ट वेरिएबल एक्सपेंड हो रहे हैं। जो राइट मोस्ट वेरिएबल है लाइक लेट्स सपोज के बी है, एस इम्प्लाइज टू ए बी था तो हमने बी को सिलेक्ट किया है क्योंकि बी हमारे पास राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल वैल्यू है तो हमने बी को सिलेक्ट किया। इसी तरह से हम हमेशा राइट मोस्ट वेरिएबल को सिलेक्ट करते जाएंगे और पार्सिंग ट्री बनाते जाएंगे और एंड पर आकर हमारे पास ए और नीचे भी ए आर है। तो इसका मतलब है कि ये अब ट्री हमारे पास टर्मिनेट हो गया है। मतलब कि हमारे पास हमने इसका ट्री बना लिया है। नोट्स, अब इसमें हमें यह बताया गया है कि फॉर अनएम्बिगुअस ग्रामर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन रिप्रेजेंट द सेम पास ट्री, और फॉर एम्बिगियस ग्रामर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रेजेंट पास ट्रीज। अनएम्बिगियस ग्रामर एंड एम्बिगियस ग्रामर क्या होती हैं? जो हमारे पास अनएम्बिगियस ग्रामर है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है हमारे पास, विच देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग दैट कैन हैव मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और पास ट्री। और एम्बिगियस ग्रामर के अंदर हमारे पास ये एक ऐसी ग्रामर होती है, अ ग्रामर कैन बी अनएम्बिगियस इफ़ द ग्रामर डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटी
That means it does not contain more than one leftmost derivation or more than rightmost derivation or more than one pass tree for the given input string. I hope so you people can understand. So tell me if you have any question.